हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद रजनीश। कोर्सेज एंड करियर के सीरीज में हम नेक्स्ट लेक्चर हाउ टू राइट इग्नू असाइनमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे आपको यह सीखने को मिलेगा कि हम असाइनमेंट लिखें कैसे, क्योंकि असाइनमेंट हमारे मार्किंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परसेंटेज बने, तो इग्नू असाइनमेंट आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। अगर आपके 100 मार्क का टोटल असाइनमेंट है और आपका अप्रोक्सीमेटली 80, 85, 90 भी मिलते हैं, तो आपके ओवरऑल परसेंटेज काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। तो हम ये जानेंगे कि आपको असाइनमेंट लिखना कैसे है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। असाइनमेंट आपको लिखना ही लिखना है। अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो आप उस सब्जेक्ट का पेपर नहीं दे सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड तभी आएगा जब आपका असाइनमेंट सबमिट रहेगा। सेकंड थिंग कि असाइनमेंट का 30% वेटेज है। सपोज आपका 100 नंबर का असाइनमेंट है, तो उसका ओवरऑल जब एग्रीगेट परसेंटेज बनेगा तो उसमें 30% का वेटेज रहेगा। मीन्स अगर 100 नंबर का रिटन है और 100 नंबर का आपका असाइनमेंट है, तो रिटन का 70 मार्क्स का टोटल में इंक्लूड होगा और असाइनमेंट का 30 मार्क्स का। इट मीन्स अगर आपने असाइनमेंट में 85, 90 अगर मिल गए हैं आपको और रिटन में इवन 45, 50 भी मिला है 100 में, तो भी आपके अच्छे खासे परसेंटेज बन जाते हैं। इसलिए असाइनमेंट अच्छे से सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम इतना असाइनमेंट को लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपका 40% से अगर कम आपका बन रहा है असाइनमेंट में, तो आप फेल हैं। आपका अगेन एडमिट कार्ड नहीं आएगा अगर आपके 40% से एबव मार्किंग नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि असाइनमेंट लिखने के चक्कर में आप स्टडी मटेरियल पढ़ लेते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इसकी जो बुक्स हैं काफ़ी अच्छी होती हैं। तो आपको असाइनमेंट लिखने के चक्कर में आप एक बार उसकी थोरो रीडिंग कर लेते हैं। इसलिए आपको जब फाइनल एग्ज़ाम्स में अपीयर करना होता है तब आपको अच्छी हेल्प मिल जाती है। हम मेन कंटेंट पे आते हैं कि हम असाइनमेंट लिखे कैसे। सबसे पहले जो आप राइट साइड में जो फ़ोटो देख रहे हैं उसको आप फ्रंट पेज बनाइए। फ्रंट पेज में ये रहेगा एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स टाइटल, कोर्स कोड, असाइनमेंट नंबर, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान रहे कि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोर्स टाइटल, कोर्स कोड कुछ अलग रहता है और अंदर कुछ मटेरियल अलग रहेगा। जब सबमिट करते हैं, मान लीजिए 6 सब्जेक्ट का है और 6 सब्जेक्ट में आगे पीछे हो जाता है, दूसरा जो कोर्स टाइटल रहेगा वो दूसरे में फ्रंट पेज लग जाता है, तो वो आपको केयरफुली सबमिट करना है, केयरफुली अटैच करना है। सेकंड पेज, फ्रंट पेज में तो ये आ जाएगा जो राइट साइड आपको फ़ोटो दिख रही है। सेकंड पेज में रहेगा क्वेश्चन पेपर का PDF। जब आप डाउनलोड करते हैं इग्नू की वेबसाइट से, तो उसमें क्वेश्चन पेपर का PDF रहेगा, तो आप उसको अटैच करिए कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्या क्या है। उसके बाद जब आपका असाइनमेंट आप जब पूरी तरह से अच्छे से लिख लें तो उसको वेल स्टेबल रखें। ऐसा ना हो कि बीच से पेजेस निकल रहे हैं। हैंड राइटिंग बहुत ज़रूरी है, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर सपोज आपका हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप कम से कम ये ध्यान रखिए कि थोड़ा दूर दूर लिखिए, स्पष्ट लिखिए, जिससे सामने वाले को समझ में आए, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको समझ में आए कि इसने लिखा क्या है। एक इम्प्रेशन एक बनता है शुरू में ही। आपका अगर हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो एक अच्छा इम्प्रेशन बनता है कि हाँ, इसने मेहनत किया हुआ है, अच्छे से लिखा है। फिर अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर अंडरलाइन नहीं करेंगे तो उसको एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है। उसके पास शायद इतना टाइम ना हो कि वो एक एक वर्ड आपका पढ़े। अंडरलाइन किया रहेगा तो उसको मालूम चल जाएगा कि आपने कंटेंट में क्या क्या लिखा है, कहाँ से लिखा है, आपने बुक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो बहुत ज़रूरी है, अगर अंडरलाइन करेंगे तो एग्जामिनर के मन में एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। सेम चीज़ आप असाइनमेंट में भी फॉलो करिए, और जो आप एग्ज़ाम देंगे फाइनल एग्ज़ाम, उसमें भी आपको अंडरलाइन करना है। अगर आप अंडरलाइन करते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। फिर हमको क्या क्या सावधानी बरतनी है। बहुत सारे ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको असाइनमेंट उपलब्ध कराती हैं। बेटर है कि आप
स्टडी मटेरियल जो इग्नू प्रोवाइड करता है उसके थ्रू ही असाइनमेंट लिखें। आप उसको पढ़िए, अपने वर्ड्स में उसको असाइनमेंट को कंप्लीट करिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं से ख़रीद लिए असाइनमेंट और उसके बाद वहीं से कॉपी कर रहे हैं। वो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने कहीं से कॉपी किया हुआ है। तो बेटर है कि आप स्टडी मटेरियल से ही जो असाइनमेंट बनाना है आप उसको बनाइए। फिर डोंट ओवर डेकोरेट। आप बहुत ही डेकोरेटिव आपको नहीं बनाना है कि 10 तरह का पेन आप बना रहे हैं, फूल पत्ती बना रहे हैं, आप ऐसा कुछ नहीं करना है। मिनिमम 2-3 कलर पेजेज पेन का उपयोग करिए और एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाइए, एक देखने में अच्छा लगे। उसमें बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करना है। 10-20 तरह के पेन, स्केच सबका यूज नहीं करना है कि आप इधर फ्रंट पेज में स्केच चला रहे हैं, उसके बैक में भी उसके इम्प्रेशन आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बुक्स पढ़नी है और अपने वर्ड में लिखना है। आपका अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है और सेम क्वेश्चन आपके बुक में मिल गया तो ऐसा नहीं कि बस आप उसको सीधे कॉपी कर दीजिए। आप उसको पढ़िए, समझिए और अपने वर्ड्स में लिखिए। इग्नू का एग्जामिनर जो है और इग्नू की इवन जो असाइनमेंट का जो आपको PDF मिलेगा तो उसमें भी लिखा रहता है कि कॉपी नहीं करना है आपको। उनका ध्येय ये है कि आप कितना समझ रहे हैं स्टडी मटेरियल से, क्या आपको समझ में आ रहा है। आप अपने वर्ड्स में लिखिए। फिर आपको प्रिंटेड मटेरियल नहीं सबमिट करनी है, हैंड रिटन होना चाहिए। असाइनमेंट हमेशा हैंड रिटन ही होना चाहिए, ठीक है। अब आपको आंसर कैसे लिखना है? आंसर लिखना है कहीं भी, कोई भी एग्जाम इवन आप दे रहे हैं, नॉट ओनली इग्नू असाइनमेंट, आप कोई भी रिटन एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आप अपने आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। इंट्रोडक्शन, मेन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। बॉडी में मतलब कि अब आपको लिखना क्या है, मेन आंसर आपके बॉडी में होता है। और फाइनल पार्ट इज कंक्लूजन, आपको कंक्लूड करना है, सारा जो कुछ आपने लिखा है उसका समराइज करना है कंक्लूजन में। कंक्लूजन अगर पॉजिटिव आप लिख रहे हैं, मैटर कुछ भी हो लेकिन आप पॉजिटिवली उसको एंड करना है। इसके थ्रू आपका आंसर बहुत ही अच्छा हो जाता है। इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे शुरू में, उसके बाद बॉडी लिखेंगे, उसके बाद कंक्लूजन रहेगा। बॉडी में आप बेटर रहेगा कि आप अपने आंसर को पैराग्राफ में डिवाइड करिए। पैराग्राफ में लिखिए, बुलेट में लिखिए, मीन्स आप टॉपिक बाय टॉपिक उसको बुलेट में लिख सकते हैं। फिर फाइनल कंक्लूजन आपको मैंने बता दिया है कि कंक्लूजन कैसे करना है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। अगर आपसे बोला गया कि 500 वर्ड में लिखना है या 300 वर्ड में लिखना है तो आप ध्यान रखिए उतने ही वर्ड में लिखिए, कम भी मत करिए और अधिक भी मत करिए। आपको अप्रॉक्सीमेटली आपको आइडिया हो जाएगा कि एक पेज में मेरा 150 120 आप जैसे भी लिख रहे हैं 120 वर्ड्स आ रहे हैं, तो उसके अप्रॉक्स ही आप वर्ड लिमिट लेके चलिए। अब सपोज आपने असाइनमेंट बना लिया है, उसके बाद आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान देना है आपको फ्रंट पेज आपने जो पर्टिकुलर भरा हुआ है सही है क्या, जो आपने फ्रंट पेज में लिखा है वही अंदर भी है, या कुछ अंदर मटेरियल कुछ और लिख दिया है और आपने फ्रंट पेज में किसी और सब्जेक्ट का आपका फ्रंट पेज लगा हुआ है। वो ज़रूर आपको ध्यान देना है। हो सके तो एक कॉपी अपने असाइनमेंट का जीरोक्स करा के अपने पास रख लीजिए। ये इवन असाइनमेंट के जो PDF मिलेगा आपको इग्नू के द्वारा, जो PDF प्रोवाइड कराया जाता है उसमें भी लिखा रहता है कि एक कॉपी आप अपने पास रखिए। इस बार जो असाइनमेंट सबमिट करना है उसकी लास्ट डेट 31 में है और ड्यू टू कोरोना हमको इस बार ये फैसिलिटेट दिया गया है कि आप PDF बना के अपने रीजनल सेंटर में भेज सकते हैं। अदरवाइज आपको हमेशा ऑफलाइन ही सबमिट करना होता है। आप एक फ़ाइल बना सकते हैं A4 साइज में और सारा कुछ उसको लिख के और अच्छे से रिक्वायर्ड डेकोरेशन करके और आप अपने रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर में सबमिट कर सकते हैं। सो असाइनमेंट का कैसे आपको असाइनमेंट बनाना है ये इस लेक्चर से आपने सीखा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।